नाइन्थ क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या है इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद समझते हैं कि क्या किस तरह से स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हर न्यूटन के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग हर बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर जो है अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, किसी दूसरी बॉडी को, हर दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स के जरिए से, विच इज, जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, या बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान कितना फासला है। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या है देखते हैं। अब पहली कंडीशन ये है कि वो कहता है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग, उसके लॉ के अकॉर्डिंग हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मतलब कोई भी बॉडी है, मास 1 है जिसका मास 2 है, एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फिर वो फोर्स किस नौयत की होगी, वो कह रहा है कि वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो बॉडीज के मासेस के, दो बॉडीज के प्रोडक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि m1 मल्टीप्लाई m2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1 कह दिया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है भाई, कि यहाँ पर जो है ना दो बॉडीज अगर ज्यादा बड़ी होंगी तो उनके दरमियान फोर्स भी क्या होगी, खींचने की कुव्वत भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और दो बॉडीज कम होंगी, छोटी होंगी, मासेस कम होगा तो उनकी कुव्वत भी क्या होगी, कम होगी। अब हम देखते हैं कि भाई एक क्या है, सन है और एक मून है, तो ये क्या है, बहुत बड़ी बॉडीज हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, ज्यादा होगी। और अगर हम देखते हैं कि भाई एक आप और एक क्या है, चेयर है, तो उसके दरमियान और आपके दरमियान क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉडीज का मास अगर कम है तो इनके दरमियान फोर्स कम, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। एंड सेकंड इसकी जो स्टेटमेंट का पार्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, the force of attraction of two bodies is inversely proportional to the square of their distance between the centers of them। अब देखो एक बॉडी है, इसका सेंटर ये है, एक बॉडी है, इसका सेंटर ये है, इनके दरमियान का फासला, इनके दरमियान का जो फासला है, सेंटर्स के दरमियान का फासला, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्या मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप इन दो बॉडीज को, या एक बॉडी यहाँ है m1 और एक बॉडी यहाँ है m2, तो इनके दरमियान का फासला ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये एक बॉडी ये है m1, एक 2 ये है m2, इनके दरमियान फासला कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, कम होगी। इनवर्स रिलेशन है, एक कम करोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। आप उससे दूर जाते जा रहे हो तो आपके दरमियान के फासले हैं वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फासला कम होगा तो फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब वो आपकी मोहब्बत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि f is inversely proportional to the square of distance between their center। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहती है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे भाई, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये जो ये वाली साइड है यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ही आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन एज इट इज आएगा, m1 m2 कहाँ पर थे, ऊपर थे, और डिवाइड में क्या है, r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो दो चीजें आती हैं, इक्वल टू और कांस्टेंट। ये m1 m2 एज इट इज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एज इट इज, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 3 कह देंगे।
अब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, जी होगा, और जी क्या है, ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट देखता हूँ वो क्या देखो इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है इसका नाम है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इसमें 3 में, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। G की वैल्यू क्या है 6.02, एक्सपोनेंट माइनस का 11 है शायद, देखो अगले पेज पे देखो यही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अरे नेक्स्ट पेज पे देखो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इससे फॉर्मूला से हम पता क्या चलता है। 6.73 है, 6.67 है ना, 6.673। ठीक है, तो आगे बस ये इस पॉइंट के बाद अब नंबर लेता हूँ आपसे। अच्छा, अब इसका देखो ये है कि फॉर्मूला जो हमने ये डिराइव किया ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें 3 चीजें हैं, एक फोर्स है, डिस्टेंस है, 2 बॉडी से उनका मास। मतलब ये है कि सपोज कि हमारे पास एक बॉडी m1 है, एक बॉडी यहाँ m2 है, इनके वजन बताएं, इसका वजन है 100 किलोग्राम है और इसका वजन है 40 किलोग्राम है। इनके दरमियान का फासला भी पता है, वो कितना है 50 मीटर है, जो 50 सेंटीमीटर है, कुछ भी है जो भी गिवन है। तो आपने मालूम करना है फोर्स, तो क्या करोगे, जी की वैल्यू रखोगे 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू क्या है 40 डिवाइडेड बाय इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 50 और उसका क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, समथिंग जो भी होगी न्यूटन। एक चीज ये। फिर दूसरे तरीके से इसका न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, अब हम देखते हैं कि 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है 100 किलोग्राम, दूसरे का 40 किलोग्राम। इनके दरमियान कुव्वत दी हुई है कि वो कितनी लग रही है, वो 75 न्यूटन लग रही है। अब ये बताना है कि कितने फासले पे रखी हुई है, तो वो बताना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। F मल्टीप्लाई है इधर आके, मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, बता रहा हूं, एकदम न्यूमेरिकल तरीके से समझाऊंगा। ये स्क्वायर है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r क्या आ जाएगा, ये g की जगह पे g की वैल्यू रखो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11, m1 की जगह पे 100, m2 की जगह पे 40 डिवाइडेड बाय f की जगह पे क्या आ जाएगा 75। ये मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो r आ जाएगा। तो मीटर आ जाएगा 50 मीटर, 10 मीटर, 70 मीटर, जो भी है, ठीक है। इसी तरीके से चलो एक और चीज, एक और तरीके से हो सकता है कि एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2, m1 का वजन पता है कितना 40 किलोग्राम, m2 का नहीं पता कितनी भारी है। इनके दरमियान फोर्स दी हुई है 75 न्यूटन है, इनके दरमियान फासला दिया हुआ है कि कितना 50 मीटर पे रखे हुए, मास मालूम करना है। फॉर्मूला लिखो F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है, किसी को भी m1 किसी को भी m2 कह दो, r स्क्वायर डिवाइड है इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, g मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, m1 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड। आपने m2 मालूम करना है, f की जगह पे f की वैल्यू रखो, g की जगह पे g की वैल्यू, m की जगह पे ये, और आपके पास m2। मतलब ये है कि आपको 2 बॉडीज दी हुई है, तो 2 का वजन दिया हो, उनके दरमियान फासला दिया हो, बात निकालोगे। उनके दरमियान का फासला दिया हो, फोर्स दी हो, एक का वजन दिया हो, दूसरे का वजन निकाल सकते हैं आप। उनके दरमियान फोर्स दी हुई है, उनके वजन दिया हुआ है, उसके दरमियान फासला निकालना, आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसमें ये जो g है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होता।
ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है।